हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साइंस वाले पर। और आज हम कक्षा 9 के विज्ञान के साइंस यानी विज्ञान के पेपर को आज हम देखेंगे, जो कि अर्धवार्षिक का है। विज्ञान का पेपर कक्षा 9 का है और अर्धवार्षिक का है, जो कि सत्र 2023-24 का है। लेकिन इसी के आधार पर 2024-25 का भी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से और सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस भी करेंगे। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें है कि निम्नलिखित में से किसका तापमान जल पर वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो किस तापमान पर जल जो है वाष्प अवस्था में बदल जाता है, इसका मतलब जल क्या होता है, उबल कर गैस में बदल जाता है, जिसको हम वाष्प कहते हैं। तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा, वो है कि संपीड़िता अधिक किस में होती हैं। तो संपीड़िता अधिक किस में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि संपीड़िता जो होती हैं वो गैसों में अधिक होती हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि उसमें है कि पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम से आपको पी नहीं करना है, इसका संकेत होता है के। क्या ध्यान रखोगे, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कोलाइड का उदाहरण क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, दूध जो सबसे अच्छा कोलाइड का उदाहरण है, रक्त भी जो है कोलाइड का उदाहरण है, और शाही भी क्या है, कोलाइड का उदाहरण है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द उपयुक्त सभी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दिए गए सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये कौन सा है, गति का दूसरा नियम है, जो क्या है, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं, जो आपको पता ही होगा, क्या कहते हैं, चाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र का पता किसने लगाया था। तो आपको पता है कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और केंद्र का जो पता लगाया, इसकी खोज की थी, वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है, और पिंड पर कार्यरत परिणामी बल क्या होगा। तो आपको पता है बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर एम ए होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं F बराबर क्या होता है, एम ए। जिसमें M क्या है, यहाँ पे M जो है वो 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, और जो त्वरण है A वो क्या है, 10। तो ये 5 × 10 क्या हो जाएगा, 5 × 10 वो जो हो जाएगा वो होगा 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50। और 50 आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है, ब में। तो आपके ब सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है नंबर क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है। तो इसमें जो आंसर होगा, जब कोई वस्तु त्वरित होती है तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है। क्या होती है, उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है। ये जब होता तो ये सही नहीं होगा, लेकिन इसमें जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एकदम सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 10वां क्वेश्चन है, वो है दाब का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसका सूत्र भी होता है P बराबर F अपॉन ए होता है। ये दाब का सूत्र होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दाब यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो क्वेश्चन है, उसमें देखते क्या होगा, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या होता है, सदैव क्या होता है, नियत होता है। हमेशा सभी जगह क्या होता है, समान होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है कि अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 12वां क्वेश्चन। और इसमें क्या कह रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी जी का मान क्या होता है। तो आपको पता ही होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा कि पशुधन के प्रबंध को क्या कहते हैं। तो पशुधन के प्रबंध को क्या कहते हैं, पशुपालन। ये आपको पता होगा, पशुधन जो होते हैं जंतुओं के प्रबंधन को क्या कहते हैं, पशुपालन। तो ये आप ध्यान रखना कि इसको क्या कहेंगे, पशुपालन। इसके बाद में कौन सी क्रांति हैं जो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करती हैं। तो आपको पता ही होगा, श्वेत जो क्रांति हैं वो क्या करती हैं, दूध उत्पादन में वृद्धि करती हैं।
इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15वां क्वेश्चन, तत्वों के नाम प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृत प्रदान करने वाली पद्धति कौन सी है, तो वो हो जाएगी एसआई पद्धति। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी पद्धति हो जाएगी, एसआई पद्धति। इसके बाद में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 10⁻⁹ मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं 1 मीटर में। इसके बाद में नेक्स्ट जो 17वां क्वेश्चन है वो है वह जो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हमें पता है एटम यानी परमाणु कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, परमाणु या फिर एटम दोनों सही होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तेल में जल का मिश्रण क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है आपको पता ही होगा, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और अभी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ये आपको खुद किताब से ढूंढ के और समझ के करना है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है 19वां, वो क्या लिखवा है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ़ का गलनांक आपको बताना है कि बर्फ़ कितने डिग्री सेल्सियस पे गलेगा, तो वो सामान्यतः 7-8 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर इसके बाद में 20वां जो सवाल है वो है कि आयोडीन और एल्कोहल का विलयन किस नाम से जाना जाता है, तो आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जो होता है वो एक तरह से प्रतिरोधी पदार्थ होता है जो जीवित ऊतकों को मारने के काम में आता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, तो ये आपको पता ही होगा, कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि चाल का मात्रा क्या होता है, तो चाल का मात्रा आपको ध्यान रखना है मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद में बल को परिभाषित कीजिए, तो वो आपको खुद को लिखना है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपको बताना है कि इसमें कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, जी और जी का सार्वत्रिक नेतांक कौन सा है, जिनमें से जी जो बड़ा वाला है वो सार्वत्रिक नेतांक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हाँ, तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन था पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर, जिसको हमने बताया था जी के मान में कमी या फिर वृद्धि हो सकती है। और अगला क्वेश्चन था जी और जी में से कौन सा बड़ा होगा, तो कैपिटल जो जी होगा वो हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है, और नियत भी होता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है एक किसी के जंतु का नाम बताना है, जिसमें बहुत सारे होते हैं, पैरामीशियम, अमीबा, आप कोई भी नाम बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है रबी की 2 फसलों के नाम लिखो, तो रबी की फसल जो सर्दी में उगाई जाती है जैसे गेहूँ, चना, तो इनके आपको क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। अब इनसे आगे बढ़ने से पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे चैनल में ऐसी बहुत सारे जो विषय से संबंधित जो पीडीएफ या फिर जो प्रश्न पत्र हैं वो आते रहते हैं, और हर विषय का पेपर भी आता रहता है। तो आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और फॉलो करना है, और आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल में सभी पीडीएफ उपलब्ध रहती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरोपांतरण को रेखांकित कीजिए। और अगला क्वेश्चन है एलपीजी व सीएनजी को विस्तार से लिखिए, तो ये आपको बताना है। फिर 2 उन तत्वों के नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। फिर धातुओं के कोई 4 गुणधर्म बताने हैं। अगला क्वेश्चन है सोना व चांदी के प्रतीकों को लिखना है, उनके प्रतीक क्या होते हैं, रासायनिक प्रतीक। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है। वेग को परिभाषित करना है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम सूत्र को भी क्या करना है, लिखना है। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पनडुब्बियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि खरीफ की फसल को परिभाषित करना है, और उसकी परिभाषा भी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट खाद जो केचुए से बनती है उसको भी परिभाषित करना है। और 40वां जो क्वेश्चन है वो है कि पशुपालन के क्या लाभ होते हैं, उनको भी आपको लिखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से प्रतीकों के प्रतीक लिखने हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम, इन सब के क्या लिखोगे आप, प्रतीक। इसके बाद में लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है त्वरण की परिभाषा, मात्रक व सूत्र लिखो, तो इसमें आपको परिभाषा बतानी है, मात्रक लिखना है और सूत्र भी लिखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए किन्हीं 2 कोशिकांगों का वर्णन करो, तो आपको इसके बाद में इसमें क्या करना है, कोशिकांगों का वर्णन भी करना है। और ये जो भी सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम आए हुए हैं, तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। केंद्र का चित्र बनाते हुए उसका वर्णन करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो आपको ये तो पक्का करना ही करना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है कि न्यूटन की गति के प्रथम व तृतीय नियम को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण से स्पष्ट करना है कि न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, जिसमें से पहले और तीसरे नियम को समझाते हुए उसको करना है, स्पष्ट करना है। और इसमें अथवा में जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान के रेल इंजन प्रति
2100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तो पटरी पर 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है। तो ज्ञात कीजिए कुल त्वरण बल और रेल का त्वरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही आपको अगर पेपर भी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस वाले पर मिल जाएंगे। और ये आपको तभी मिलेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।